Good morning, friends. Welcome to my channel Study Point Activization. Friends, I am today studying the new chapter Statistics. The topic name correlations. First of all, you like and subscribe my channel Study Point Activization. दोस्तों मित्रों, मैं आप सबके लिए लगातार नया नया वीडियो टॉपिक लेके आता हूँ। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ स्टैटिस्टिक्स का है और टॉपिक का नाम है कोरिलेशन, सहसंबंध। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू ऑल अपीयर स्टूडेंट बीकॉम फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, बीए फर्स्ट ईयर, एमकॉम, एमबीए, एमआई, बीएड. There are all areas their business statistics are most important. सांख्यिकी तो हर जगह पढ़ा जाता है, लेकिन विशेष रूप से कॉमर्स के एरिया में ज़्यादा इसकी डिमांड है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में दैट इज मोस्टली, और फिजिक्स मैथ में भी तो ये ऑलरेडी है, एक पेपर ही है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे व्हाट इज मीन ऑफ कोरिलेशंस। कोरिलेशन है क्या? कोरिलेशन सहसंबंध, जैसा कि हम जानते हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जगत में हम या वैज्ञानिक क्षेत्र में एक चरिये, एक सिंगल वेरिएबल्स समांकों का विश्लेषण तो किया जाता है, लेकिन यह विशेष रूप से पर्याप्त नहीं होता है। यह विशेष रूप से पर्याप्त नहीं है और ऐसी स्थिति में हमें कुछ ऐसी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है जो ऑल सेक्टर को गवर्न करे, ऑल सेक्टर को कवर करे। आप समझ लीजिए, कुछ परिस्थितियों, सर्कमस्टेंसेस की मैं बात करता हूं तो वहां मैं देखता हूं जैसे उत्पादन एवं मूल्य, प्रोडक्शन एंड प्राइस, फादर एवं चाइल्ड की हाइट, पिता और पुत्र की ऊंचाई की मैं बात करता हूं, दो विषयों की प्राप्तांक, द मार्क्स और टू सब्जेक्ट्स आदि। दैट इज द टू वेरिएबल्स, दो चरिये श्रेणी बनाना आवश्यक हो जाता है। दैट इज नीड फॉर टू वेरिएबल्स सीरीज, क्योंकि इसके बगैर हम उस सब्जेक्ट मैटर को स्टडी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें ऐसे विषय वस्तु की नीड होती है, जरूरत होती है। द्विचरीय श्रेणी, जो मैं डाई वेरिएबल्स की मैं बात करता हूं या अध्ययन करता हूं, स्टडी करता हूं, तो वहां पर सहसंबंध एवं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर अहम रोल अदा करता है। इसलिए रिग्रेशन और कोरिलेशन के अंतर्गत हम इन चीजों का विशेष रूप से, बहुत ही सरलता रूप से अध्ययन स्टडी कर लेते हैं। दो समांक श्रेणियों के साथ साथ देयर आर टू वेरिएबल्स डाटा, द बोथ आर, अब जब दोनों एक साथ साथ चलते हैं या परिवर्तन होते हैं, देन बोथ टू सीरीज आर चेंजिंग। परिवर्तन होता है तो साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं और उसमें या तो होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तब इस तरह के परिवर्तन सहविचरणीय कोवेरिएंट कहलाता है, सहविचरण करने वाले। चलिए अब हम आते हैं सहसंबंध का अर्थ, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द कोरिलेशंस। दो श्रेणी या दो चरों, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई की मैं बात करता हूं, के मध्य पाए जाने वाले संबंध को सहसंबंध किया जाता है, कहा जाता है। दो श्रेणी एक्स और वाई के बीच जो पाया जाता है संबंध, रिलेशंस जो होता है, उस संबंध को हम कहते हैं कोरिलेशन, सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध दो चरों में संबंधित युग्म मापों, पेयर मेजरमेंट के साथ साथ प्रस्तुत समांकों के अध्ययन के द्वारा ज्ञात किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम, जब दो चरों के चर मूल वेरिएबल
सहानुभूति में परिवर्तन होते हैं या परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें एक चर में होने वाले परिवर्तनों के कारण या परिणाम स्वरूप दूसरे चर में भी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती, प्रोपेंसिटी टू चेंजिंग टू अदर वेरिएबल्स पाई जाती है, तो ऐसे वे चर सहसंबंधित कोरिलेट कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, सुनाई दे रहा है ना, क्लियर है ना, शब्द दिख रहा है कि नहीं? तो वो क्या कहलाते हैं? सहसंबंधित कहलाते हैं, सहसंबंध कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, आय और उपभोग की मात्रा, जब आय बढ़ती है, इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स एंड डिमांड ऑफ कंजम्पशन गुड्स, इनकम द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, दैट एज यूजुअल इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ कम्युनिटी ऑफ कंज्यूमर्स, बढ़ती है कीमत और मांग की मात्रा, हायर द प्राइस एंड लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड। ठीक है, ऐसी उत्पादन की मात्रा, उत्पादकता और मजदूरी दर की मात्रा, ये सब एग्जाम्पल है। कई ये हुआ कोरिलेशन के संबंध में आ रहे, इसके मीनिंग हुआ कि कोरिलेशन है क्या, मतलब एक के बदलाव में दूसरे में बदलाव होने की प्रवृत्तियां संबंधित होता है, या एक के बदलने से दूसरे इजीली में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सहानुभूति में तो इस प्रकार की जो भी होते हैं संबंध, वैसा सहसंबंध कोरिलेशन कहलाता है। डेफिनेशन में बहुत सारे स्टैटिस्टिशियंस हैं, अर्थशास्त्री हैं, सांख्यिकीविद हैं, जिन्होंने सांख्यिकी को डिफाइन किया है और अपने अपने तौर तरीकों से डिफाइन किया है। ओके, तो आइए एक डिफिनेशंस हैं। पहला डिफिनेशंस है एंड द फर्स्ट डिफिनेशन प्रोफेसर किंग ने बताया, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किंग्स दो चरों यानी टू वेरिएबल्स या टू सीरीज के बीच कारण वर्क एक्शन संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। दो चरों के बीच कारण संबंध को सहसंबंध कहते हैं। जबकि प्रोफेसर कार्नर ने कहा है, जब दो या दो से अधिक, टू और मोर देन वेरिएबल्स, दो या दो से अधिक राशियां सहानुभूति में परिवर्तन होती हैं, जिसे एक में परिवर्तन के कारण दूसरे में परिवर्तन होता है, तो वे सहसंबंधी कहलाते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारी परिभाषा है, परिभाषा आप देख लीजिएगा। कार्य और कारण के संबंध में इसमें एक प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन में दोनों संबंध श्रेणियों में कार्य कारण संबंध हो, कार्य और कारण का संबंध हो, या हो सकता है जैसे मुद्रा की मात्रा व मूल स्तर के बीच धनात्मक सहसंबंध, दैट इज द पॉजिटिव सहसंबंध यहां होता है। तो हमारा माना जा सकता है कि कीमतों में अधिकांश परिवर्तन मुद्रा में परिवर्तन के कारण ही होते हैं या होता है। नेक्स्ट कह रहा है परस्पर प्रतिक्रिया, म्यूचुअल रिएक्शन। परस्पर प्रतिक्रिया में क्या है, यह भी संभव हो सकता है कि दोनों संबंधित राशियां, टू रिलेटेड वेरिएबल्स सीरीज, परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। एंड थर्ड, कोई अनुभयनिष्ठ कारण, एनी अदर कॉमन कॉज, कई और भी कारण हो सकता है जिसके कारण एक में परिवर्तन होने के कारण दूसरे में परिवर्तन हो सकते हैं। यह भी संभव हो सकता है कि दोनों श्रेणियां किसी अन्य तीसरे के कारण से एक ही दिशा में विपरीत या एक ही दिशा में प्रभावित हो सकती हैं, एग्रेसिव हो सकती हैं। नेक्स्ट, निरर्थक संबंध, नॉनसेंस कोरिलेशन। कभी कभी ऐसा संबंध होता है जो पता नहीं चलता है, लेकिन संबंध कोरिलेशन आपस में होता है। कभी कभी दो समंग श्रेणियों
से संबंध के न होने पर भी उनमें से लिए गए प्रतिदर्शों, सैंपल जो लेते हैं, में दैव योग से संबंधित स्थापित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गेहूं के उत्पादन व चमड़े के निर्यात वृद्धि में धनात्मक संबंध पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर एक कहा जाए कि कोरिलेशन के रूप में अगर कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाला जाए तो यह हम कह सकते हैं कि इस बात को एज ए कंक्लूजन रूप में इस बात को समझाने का भरसक प्रयास प्रोफेसर बॉडिंगटन टॉम साहब ने कहा है। और उन्होंने कहा, क्या कहा? बॉडिंगटन ही से कि जब कभी दो या दो से अधिक समूहों अथवा वर्गों अथवा समंकमालाओं में निश्चित संबंध विद्यमान हो तो उसमें संबंधित या संबंध का होना कहा जाता है। अब आते हैं सहसंबंध के प्रकार, द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन आपने कर लिया। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कोरिलेशंस। सहसंबंध 3 प्रकार के होते हैं। उसमें फर्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशंस। सेकेंड linear and curvilinear correlations, and third है simple, partial and multiple correlation. Simple, partial and multiple correlation, linear and curvilinear correlation, positive and negative correlations. Now I am talking about and discussion the 3 type of the correlations. अब हम 3 पर बात करेंगे, वन बाय वन, बारी बारी से मैं बात करूंगा कि तीनों में क्या है। देखिए, जब धनात्मक सहसंबंध की बात करते हैं तो ये होता है फर्स्ट यू द पॉजिटिव कोरिलेशंस। पॉजिटिव कोरिलेशंस मींस दैट इज द वन सीरीज आर चेंजिंग एंड दैट इज द इजीली अदर सीरीज आर यूजुअल द सेम चेंजिंग। जब किसी एक पदमाला में या किसी एक श्रेणी में परिवर्तन होता है तो सहानुभूति में दूसरे में भी उसी तरह परिवर्तन होता है, उसी डायरेक्शन में, उसी रो में होता है। तब इस प्रकार के दैट द टाइप्स ऑफ चेंजिंग हम उसको धनात्मक बोलते हैं। धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव सहसंबंध, यदि 2 समंकमाला मान लीजिए इफ 2 डाटा को मान लेते हैं x और y मान दिया गया है और दोनों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो, एक ही रो में हो, तो वैसी स्थिति में हम क्या बोलते हैं? तो उसके संबंध को हम प्रत्यक्ष डायरेक्ट संबंध बोलते हैं या धनात्मक सहसंबंध बोलते हैं अथवा धनात्मक कहते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि के साथ साथ उस वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि होती है तो उसके संबंध को हम सहसंबंध कहते हैं। सपोज कर लीजिए, अब x और y, देयर आर 2 सीरीज गिवन हियर। मैंने 2 सीरीज दे दिया, x और y, x और y, देयर आर 2 सीरीज दे दिया। अगर एक की परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे में भी परिवर्तन हो रहा है, एक ही रो में, दैट्स द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। इसे पॉजिटिव सहसंबंध, ये x और y है, यहाँ x और y है। द फर्स्ट फिगर्स आर विथड्रॉ हियर। पूर्ण रूप से परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध। यह दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, x भी जा रहा है और y भी जा रहा है, दोनों पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यानी एक में परिवर्तन होने से सहानुभूति में दूसरे में एज यूजुअल द सेम चेंजिंग, द अदर सीरीज आर यूजुअल द सेम चेंजिंग। अगर समान परिवर्तन हो रहा है तो इस प्रकार के सहसंबंध को हम बोलेंगे क्या? धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। नाउ द सेकेंड नेगेटिव कोरिलेशन, पूर्णतः परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध। ये वह होता है कि जब एक में परिवर्तन होने से दूसरे में भी उसी तरह परिवर्तन होता है तो उस प्रकार के कमी को हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे वह x में कमी हो रही है तो y में भी कमी हो रही है, x गिर रहा है तो y भी जब दोनों ऊपर से गिर रहा है, इसका मतलब कि दोनों एक तरफ मूवमेंट हो रहा है,
एक ही रो में हो रहा है, एक में कमी होने से दूसरे में अगर उसी तरह कमी होती है तो इस तरह की कमी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस प्रकार के कोरिलेशन बोल रहे हैं नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, पूर्णतः नकारात्मक सहसंबंध। सेकंड आता है रेखीय और अरेखीय, लीनियर और यूनिलीनियर कोरिलेशन। रेखीय मतलब एक ही सीध में जाता हो, लीनियर मतलब लीनियर मतलब एक ही रो में, लीनियर कोरिलेशन। रेखीय और लीनियर कहिए, यूनिलीनियर कर्वी लीनियर करिए, रेखीय और वक्र रेखीय भी कर सकते हैं, रेखीय और अरेखीय भी कोरिलेशन सहसंबंध कर सकते हैं। क्या कह रहा है, ये बोला है दो चरों में परिवर्तन का अनुपात अस्थायी रूप में समान हो, देयर आर टू वेरिएबल्स एंड द चेंजिंग इन द अस्थायी रूप से दैट इज सेम चेंजिंग और द बोथ सीरीज जब होगा तो उस अर्थात जब दो चरों वेरिएबल्स में विचरण, जो वेरिएशन होते हैं, विचरण का अनुपात सदैव एक सा हो, दैट इज आर यूजुअल एक जैसा हो, इक्वल हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम रेखीय बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, इसे लीनियर कोरिलेशन। इस प्रकार का संबंध यदि किसी कारखाने में मजदूरों की संख्या को दुगना कर देने से पर उत्पादन भी दुगना हो जाए तो इसे हम सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध कहेंगे। दैट इज सेम, इसके अपोजिट विलोमता वक्र रेखीय या कर्वी लीनियर। जब परिवर्तन का अनुपात अस्थायी रूप से समान नहीं होता है, समान रूप से परिवर्तन नहीं होगा, तब सहसंबंध को अरेखीय, वक्र रेखीय, लीनियर या यूनिलीनियर कोरिलेशन कहते हैं। थर्ड है सरल, सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल कोरिलेशन, सरल, आंशिक और बहुगुणी कोरिलेशन। सरल मतलब कि सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन दो चर मूल्यों के बीच पाए जाने वाले संबंध को सरल, सिंपल कोरिलेशन कहा जाता है। इन दो चर मूल्यों में से एक में होने वाले परिवर्तन अर्थात एक के कारण स्वतंत्र श्रेणी सब्जेक्ट सीरीज कहलाता है और दूसरा परिणाम या आश्रित श्रेणी डिपेंडेंट सीरीज कहलाता है। ठीक, बहुगुणी सहसंबंध मल्टीपल कोरिलेशन तब होता है जब दो या दो से अधिक चर मूल स्वतंत्र होते हैं और एक का होते हैं आश्रित होते हैं। दो या दो से टू एंड मोर वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट एंड वन आर फुली डिपेंडेंट। दो या दो से अधिक चर मूल स्वतंत्र होते हैं और एक चर मूल क्या होता है, पूर्ण रूप से उस पर आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होता है, तब हम उसे बोलते हैं बहुगुणी, मल्टीपल कोरिलेशन। एंड लास्ट है आंशिक सहसंबंध, पार्शियल सहसंबंध, पार्शियल कोरिलेशन व्हेन द क्रिएट तब उत्पन्न होता है जब दो या दो से अधिक चर मूल्यों का अध्ययन तो किया जाता है। यूर स्टडी टू और मोर सीरीज आर वेरिएबल्स बट अन चर मूल्यों के अभाव, द लैक्स ऑफ अदर वेरिएबल्स, तो अर्थात कांस्टेंट स्थिर रखकर केवल दो चर मूल्यों को संबंध निकाला जाता है। मतलब टू और मोर वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान करके अदर वेरिएबल्स का द फाइंड आउट संबंध, कोरिलेशन को फाइंड आउट किया निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक, अब कई प्रकार के हैं श्रेणियां, सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की कई विधियां हैं। उसमें है बिंदु रेखीय विधि, द ग्राफ मेथड, स्कैडर मेथड, कोरिलेशन टेबल, कार्ल पियर्सन मेथड, संगामी कॉन्सेप्ट, कंकरेंट डेविएशन मेथड्स, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशंस और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द फाइंड आउट द कोरिलेशन, ज्ञात करने की विधियां, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कोरिलेशन। आइए आप बारी बारी देखेंगे।
विक्षेप विधि, विक्षेप विधि में आपने देखा कि विक्षेप विधि में ये सब चारों आपने देखा क्या कहा, विक्षेप विधि से भी ज्ञात करेंगे। ये बनाने की विधि है, पहला है कई प्रकार के दिखाया गया है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, लिमिट पॉजिटिव कोरिलेशन, लिमिट नेगेटिव कोरिलेशन, लैक्स ऑफ कोरिलेशन, सर्कुलर कोरिलेशन, इतने प्रकार के सहसंबंध को यहाँ बताया गया है। फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप जानते हैं पूर्ण परफेक्ट कोरिलेशंस में क्या होगा पूर्ण धनात्मक है कि एक के परिवर्तन होने पर चेंजिंग द वन को वेरिएबल्स एंड यूजुअल द सेम चेंजिंग द अदर वेरिएबल्स, एक ही रो में होगा, एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, परिवर्तन की दर समान होता है, एक ही दिशा में रो में होता है, मूवमेंट एक ही रो में होता है। सेकेंड है परफेक्ट नेगेटिव, दोनों का परिवर्तन अगर एक गिरा तो दोनों गिरा है। अब देखे होंगे लंबे पिता के पुत्र भी लंबे होते हैं, लंबे पति तो पत्नी भी लंबी होती हैं, ये पॉजिटिव होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक लंबा पति है पत्नियां नाटी होती है तो नेगेटिव हो गया, वो नहीं है। नेक्स्ट है लिमिट पॉजिटिव कोरिलेशन, ये लिमिट कोरिलेशन की जब भी होगा संबंध है लेकिन लिमिट में है, क्या लिमिट में है, सीमा में ही है। लिमिट पॉजिटिव जा रहा है लेकिन इस तरह से घूमते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, देख रहे कि नहीं, इसका जो मूवमेंट है वो इस तरह से जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है हमेशा, ये देख रहे ना, ये इस तरह से जा रहा है। 45 डिग्री कोण बनाता है जा रहा है नेगेटिव, लिमिट नेगेटिव, ये जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, देख रहे ना, ये ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो ऊपर से नीचे गिरा, जब y डिक्रीजिंग दैट इज x डिक्रीजिंग एंड हियर x इंक्रीजिंग y इंक्रीजिंग, यह भी x डिक्रीजिंग दैट इज y डिक्रीजिंग, हियर x इंक्रीजिंग दैट इज y इंक्रीजिंग एंड दैट इज हियर, यहां क्या होगा कि x गिर रहा है तो y, इधर दोनों गिर रहा है। इसका जो है लिमिट में नेगेटिव, देख रहे हैं ना ये कैसे हो रहा है, संबंध है लेकिन लिमिट में है, क्या है, लिमिट में है। और इस तरह की स्थिति ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई देता है। और एक होता है सहसंबंध का भाव, सहसंबंध का भाव लैक्स ऑफ कोरिलेशंस, यहाँ पर संबंध का भाव है, यहाँ क्लियर नहीं कि कौन सा कोरिलेशंस है। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि एक उत्पादक वर्ग है, एक किसान है, उत्पादन करता है, खेत में गेहूं लगाया, चना लगाया, मटर लगाया, सरसों डाल दिया, सब प्रोडक्शन हो गया। अब सब मिक्सअप संबंध है, इसमें संबंध अभाव है कि कौन कितने हैं, इसमें क्लियर नहीं है, सब उलझे हुए हैं, मिक्सअप है, तो संबंध का यहाँ अभाव है। दैट कंडीशन लैक्स ऑफ कोरिलेशन, यहाँ संबंध नहीं है। सर्कुलर कोरिलेशन, जब संबंध वृत्ताकार हो रहा है तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के कोरिलेशन को हम बोलेंगे सर्कुलर कोरिलेशंस। तो ये रहा मेरा थ्योरी का पोर्शन। अब जो मैं शुरू करूंगा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, क्योंकि अब न्यूमेरिकल शुरू होगा, भेजा फ्राई शुरू होगा। इस वीडियो में तो मेरा थ्योरी पोर्शन था, क्योंकि हमेशा बच्चे थ्योरी एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं और कभी कभी न्यूमेरिकल की जगह पर थ्योरी आती है, तो आप जब थ्योरी नहीं कर पाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों घबराई नहीं, आपको दोनों पढ़ना है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों लगाना है। जो बेटर हो, जो आपके बेहतर प्रिपरेशन हो, आप उसी को फोकस करेंगे। और वही याद करता याद के जड़मती हो सुदान रसी और जात के सर पर पड़े निशान। सो फ्रेंड्स, यू आर द सीरियस फॉर आवर स्टडी। ओके, थैंक यू। आप लोग ना भूलें मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ये भैया।